जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत दुनिया का सबसे अनूठा देश है, दुनिया का सबसे अनोखा देश है। भारत की डाइवर्सिटी दुनिया भर के लोगों को भारत की तरफ अट्रैक्ट करती है। दुनिया भर से लोग भारत में आना चाहते हैं, भारत को घूमना चाहते हैं, यहाँ की डाइवर्सिटी को देखना चाहते हैं। अगर हम नॉर्थ में बात करें तो हिली एरिया है, वहाँ पर बर्फ पड़ती है। साउथ की बात करें तो कोस्टल एरिया है, समुद्री क्षेत्र है। अगर हम वेस्ट में गुजरात और राजस्थान की बात करें तो गुजरात का कुछ हिस्सा और राजस्थान हम देखते हैं पूरा डेजर्ट एरिया है। और अगर हम ईस्ट की बात करें, हम मेघालय की बात करें तो वहाँ पे साल भर बारिश होती है। अगर हम असम की बात करें तो वहाँ पे राइनोसोरस एक एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और असम गेंडे के लिए फेमस है। तो अगर हम गुजरात के गिर की बात करते हैं तो ये लायन के लिए फेमस है, बंगाल का टाइगर फेमस है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं भारत की जो डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी में भी जो बायोडाइवर्सिटी है, ये भी दुनिया भर के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, डिफरेंट इकोसिस्टम एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल, कि भारत एक विशाल जैव विविधता वाला राष्ट्र है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेगा डाइवर्सिटी की, कि मेगा डाइवर्सिटी होती क्या है। मेगा डाइवर्सिटी refers to a country's ability to exhibit a high level of biodiversity। कि मेगा डाइवर्सिटी क्या है? किसी देश की उच्च स्तर की जैव विविधता प्रदर्शित करने की क्षमता, जिससे भारत के पास है। आप नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, ईस्ट में जाइए, वेस्ट में जाइए, सेंटर में जाइए, आपको ये बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग जगह पे क्लाइमेट अलग है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही, कहीं समंदर है, कहीं पहाड़ है। तो जब इतनी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो पौधे में भी अलग अलग विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। जानवरों, जीव जंतुओं में भी ये डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो जब हम मेगा डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये क्या है? अ कंट्रीज एबिलिटी टू एग्जिबिट अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि किसी देश की उच्च स्तर की जैव विविधता प्रदर्शित करने की क्षमता। A mega diverse country is characterized by having a vast number of different species in it, both in terms of flora and fauna। कि एक मेगा डाइवर्स देश की क्या विशेषता है कि इसमें चाहे हम फ्लोरा की बात करें, फोना की बात करें, वनस्पति की बात करें, जीव जंतु की बात करें, दोनों के संदर्भ में विभिन्न प्रजातियों की विशाल संख्या देखने को मिलती है। तो ये सारी खासियत किसमें है? भारत में है। इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, की एक विशाल विविधता वाले देश के रूप में भारत। तो देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो भारत को दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता या बायोडाइवर्स जो देश है उनमें से एक माना जाता है। अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो पूरे अर्थ की, अगर उसके एरिया की बात करें, तो उसमें भारत का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। पूरे जमीन की बात करें, पूरे धरती की बात करें, तो उसका सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत में है। ठीक है। और यहाँ अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो पूरे अर्थ की 7 to 8% बायोडाइवर्सिटी हमें सिर्फ भारत में देखने को मिलती है। तो यही चीज इसे एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन बनाता है। इट हैज 45,000 प्लांट स्पीसीज एंड ट्वाइस एज मैनी एनिमल स्पीसीज, की भारत में 45 से ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज हैं। और अगर हम एनिमल की बात करें, फौना की बात करें, तो उसका नंबर इसका डबल, मतलब 90,000 से भी ज़्यादा है। इंडिया हैज़ अबाउट 33 बोटेनिकल गार्डन्स, 89 नेशनल पार्क्स, 275 जूस, 504 सेंचुरीज। इसमें नंबर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। दिस मेक्स इट वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, की यह इसे, भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है, इसे दुनिया के जो 12 मेगा डाइवर्स जो देश हैं उनमें से एक बनाता है। अभी 12 मेगा डाइवर्स कंट्री कौन कौन सी है, आगे इस पे हम बात करेंगे। तो इंडिया इज अ ट्रेजर ट्रॉव ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ इट्स डाइवर्स इकोसिस्टम रेंजिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड हिमालयन माउंटेन टू द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की जब हम बात करते हैं ना, तो मतलब क्या है? गुजरात से लेकर नीचे हम जाते हैं और केरल तक जो समुद्र का जो एक किनारा जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर जो वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, तो वेस्टर्न घाट में हम उसको लेते हैं। ठीक है। तो
अगर हम इसकी बात करते हैं तो इंडिया इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इट्स डाइवर्स इकोसिस्टम रेंजिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड हिमालयन माउंटेन, कि हिमालय के जो बर्फ से ढके पहाड़ से लेकर ट्रोपिकल फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान, की बर्फ से ढके हिमालय पर्वतों से लेकर पश्चिम घाट के उष्ण कटिबंधीय जंगल और राजस्थान के जो रेगिस्तान तक, ये जो हमें यहाँ पर जो भारत की जो ये मेगा डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, देखने को मिलती है। और जब हम इंडिया की मेगा डाइवर्सिटी की बात करें तो क्या क्या खासियत है इसकी भी हम बात करेंगे। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, फ्लोरा डाइवर्सिटी, फौना डाइवर्सिटी, एंडेमिक स्पीसीज एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो इन सभी की हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, जब जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो आपको पता है, जिस टाइम हिमालयन में, हिमालय कश्मीर में, हिमाचल में बर्फ पड़ती है, उसी टाइम अगर आप साउथ में जाएंगे, आप कन्याकुमारी साइड जाएंगे, तमिलनाडु साइड जाएंगे, तो वहाँ पे खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान में डेजर्ट एरिया जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, तो आप ईस्ट में चले जाइए, मेघालय साइड चले जाइए, हर रोज बारिश होती है। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ डेजर्ट है, एक तरफ समुंदर है, एक तरफ प्लेन एरिया है। तो यही तो भारत की जो जियोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है उसकी खासियत है। तो भारत का भूगोल अविश्वसनीय रूप से विविधतापूर्ण है। यह इसकी जैव विविधता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तभी तो हमें, चाहे हम फ्लोरा की बात करें, फोना की बात करें, वहां पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। द कंट्री हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन मेडोज, वेटलैंड, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड कोस्टल हैबिटेट, से सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये इसकी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। इसके अलावा these ecosystem support a variety of species adapted to specific climates and environments, की ये पारिस्थितिक तंत्र विशिष्ट जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न प्रजातियों का समर्थन करता है, इसलिए इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। द हिमालयास इन द नॉर्थ, की नॉर्थ में अगर हम देखते हैं, उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में देखते हैं तो वेस्टर्न घाट है, सिंधु गंगा के मैदान है, पश्चिम में हम देखें तो थार जो डेजर्ट है, पूर्वोत्तर की बात करें तो वहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है। तो ये सारी जो है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी में आता है। फिर हम फ्लोरा डाइवर्सिटी की बात करते हैं। जब जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है तो उसकी वजह से फ्लोरा फ्लोरा जो जो है वनस्पति में विविधता देखने को मिलती है। देर आर अराउंड 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट फाउंड इन इंडिया, कि भारत में लगभग 45,000 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। The diverse climate here has led to the growth of a rich species of plant, कि यहाँ की जो विविध जलवायु ने पौधों की समृद्ध प्रजातियों के विकास को जन्म दिया है। ठीक है, चाहे हम अब यहाँ पर देखिए डाइवर्सिटी की बात करें, क्या क्या चीज़ें जो दुनिया भर में फेमस है भारत में, क्या है कि चाहे हम बैम्बू की बात करें, चाहे हम साउथ में जो चंदन के पेड़ जिसको सैंडलवुड कहते हैं, या हम बरगद के पेड़ की बात करें, बैनियान ट्रीज की बात करते हैं, तो बैनियान ट्रीज की बात करते हैं तो ये पूरे भारत में ही लगभग पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो बैम्बूस काफ़ी मिलते हैं, और साउथ की बात करें तो सैंडलवुड जो है, चंदन के पेड़ वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हमें पता है कि इंडिया इज़ ऑल्सो होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, की भारत औषधि पौधों की एक विशिष्ट जो विस्तृत विविधता है उसका भी घर है। ठीक है, मोर देन, अगर फौना की बात करें, फौना डाइवर्सिटी की बात करें, जीव विविधता की बात करें, तो देखिए हम देख रहे हैं ना कि भारत में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, तो उसकी वजह से फ्लोरा में भी है 45 से ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज मिलती हैं। तो फौना जीव विविधता की बात करें तो 90,000 से ज़्यादा जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। एंड द कंट्री इज होम टू सम आइकनिक स्पीसीज, कौन कौन से हैं, चाहे इसमें हम टाइगर की बात करते हैं, हम लायन की बात करते हैं, हम राइनोसोरस गेंडा की बात करते हैं, हम हिम तेंदुआ जिसको स्नो लेपर्ड कहते हैं, हम उसकी बात करते हैं, हम किंग कोबरा की बात करते हैं, सारी भारत में पाई जाती हैं। और अगर हम बर्ड की बात करें तो उसकी 30 से ज़्यादा स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा इंडिया जो गंगा रिवर है, ठीक है,
यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है? डॉल्फिन। डॉल्फिन हमें कहाँ देखने को मिलती है? गंगा रिवर में, गंगा नदी में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें क्या क्या टर्टल जो मिलते हैं, ठीक है, कछुए मिलते हैं, सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल्स हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, फिश है। तो अलग अलग इस तरह से हम देखते हैं कि फौना डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर एंडेमिक स्पीसीज की बात करते हैं, स्थानिक प्रजातियां जो सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं। अगर आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो एक आपको दिखने को मिलता है मंकी, जिसको हम कहते हैं शेर पूंछ बंदर, ठीक है। तो शेर पूंछ बंदर क्या है? जिसको हम कहते हैं लाइन टेल मैकॉक कहते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट का मतलब है कि जो गुजरात से लेकर और केरल तक का जो समुद्र के आसपास के जो भी जंगल जो हैं उसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। वहाँ पर हमें मैकाक पाया जाता है, लायन टेल मैकाक, जिसको शेर पूंछ बंदर कहते हैं। और नीलगिरी ताहर की बात करते हैं, ठीक है, तो नीलगिरी में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अक्सर आपने इसको देखा होगा, डिस्कवरी में देखा होगा, जो पहाड़ों पर ही रहता है, उसी पर चलता है, ठीक है। तो दीज एंडेमिक स्पीसीज कंट्रीब्यूट टू द यूनिकनेस ऑफ इंडियाज बायोडाइवर्सिटी की स्थानिक प्रजातियां भारत की जैव विविधता की विशेषता में योगदान देती हैं। दिस मेक्स इंडिया वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, की इसे भारत, इससे क्या है कि भारत दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक बन जाता है, ठीक है। फिर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो अ, अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ 4 ऑफ द वर्ल्ड 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। दुनिया में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से 4 इंडिया में। कौन कौन से हैं? हिमालयास हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालय नॉर्थ में हो गया। वेस्टर्न घाट किधर हो गया इंडिया में? जैसे मैंने आपको बताया, गुजरात से लेकर जो केरल तक का जो समुद्री क्षेत्र है उसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सुंडाइक क्षेत्र की बात कर, सुंडाइक रीजन की बात करते हैं, तो ये कहाँ है? ये पड़ता है साउथ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, जिसमें निकोबार जो आइलैंड आता है। और इंडो बर्मन रीजन की बात करें तो ये इंडिया की किस में पड़ता है? ये ईस्ट इंडिया साइड में पड़ता है, ठीक है, जिसमें मिजोरम और अंडमान, ये सारी जो क्षेत्र है आता है। तो दुनिया के टोटल 36 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से 4 कहाँ पर हैं? भारत में है, ठीक है। तो मैनी स्पीसीज फाउंड हेयर आर फाउंड नाउ हेयर ऑल, ठीक है। यहाँ पाई जाने वाली कई प्रजातियां कहीं और नहीं पाई जाती, कि जो प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं वो और कहीं नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल के लिए जब हम बंगाल के टाइगर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको मेकाक के बारे में बताया, नीलगिरी तहर के बारे में बताया, ठीक है। तो ये प्रजातियां सिर्फ यहीं पे हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल, कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहले हम ग्लोबल लेवल की बात करेंगे, वैश्विक स्तर की बात करेंगे। तो देखिए, जब हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं ना, तो अभी तक 1.8 मिलियन जो स्पीसीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। और उनमें से 1.8 मिलियन में से जो हम एनिमल की बात करते हैं, जीव जंतुओं की बात करते हैं, फौना की बात करते हैं, तो 1,20,000 स्पीसीज उसको आइडेंटिफाई किया गया है। और अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, फ्लोरा की बात करते हैं, तो 4 lakhs, ठीक है, पौधों की जो प्रजातियां हैं उसको आइडेंटिफाई किया गया है। देयर आर अबाउट 34 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ग्लोबली, कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के लगभग 34 हॉटस्पॉट हैं। और 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन विच आर एक्सट्रीमली रिच इन बायोडाइवर्सिटी, की 12 मेगा डाइवर्सिटी राष्ट्र हैं जो जैव विविधता में अत्यधिक समृद्ध हैं। और ये 12 कंट्री कौन कौन सी हैं? ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, चीन है, मेक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, वेनेजुएला है, पेरू है, भारत है, मलेशिया है। तो इस सारे के सारे जो हैं इसमें शामिल हैं। एंड अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन दिस मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स, की दुनिया की लगभग 70% जैव विविधता इन जो 12 कंट्री हैं, मेगा मेगा बायोडाइवर्सिटी जो कंट्री हैं, इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम एट नेशनल लेवल, की राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए, जब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो इंडिया इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, हमें पता चल गया है।
दुनिया का, पृथ्वी का कुल हिस्सा भारत में कितना है, 2.4% है। और पूरे वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है कितनी है, 7 to 8% हमें देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो 45,000 से ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज हमें देखने को मिलती है, फ्लोरा। और इसके अलावा जो हम फौना की बात करते हैं तो 90,000 से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और इंडिया हैज़ अबाउट 33 बोटेनिकल गार्डन्स, 89 नेशनल पार्क, 275 जूस, 504 सेंचुरीज यहाँ पर देखने को मिलती है। और दुनिया की जो 12 मेगा डाइवर्स कंट्री हैं, बायोडाइवर्स कंट्री हैं, उनमें से भारत भी क्या है, एक है। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस टू बायोडाइवर्सिटी की, जो जैव विविधता के लिए क्या क्या चीज़ें, चुनौतियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चुनौतियां हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिफॉरेस्टेशन। ये सारी जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, इसका आधार क्या है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, जंगल धीरे धीरे कटते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जानवर की हम बात करते हैं, जीव जंतु हैं, उनका घर क्या है, जंगल है। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बारिश का आधार क्या है, जंगल है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो जमीन सूख जाएगी। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा जो, सबसे बड़ा जो कारण है, हम क्या, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। तो कोशिश करनी है कि एक वर्ल्ड वाइड इस तरह का अभियान चलाया जाए ताकि जो पेड़ों की कटाई है उसको कम से कम किया जा सके। और साथ साथ अगर मान लो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो पेड़ों को फिर से लगाना है, एक कटे तो 10 लगाओ, 100 लगाओ। इसके अलावा लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की, पेड़ पौधे धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो जंगली जीवों के जो आवास को नुकसान हो रहा है। ठीक है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन है, शहरीकरण हो रहा है। ठीक है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं। ठीक है। बारिश का जो हम एक कहते हैं ना कि पूरा एक साइकिल है, वो भी धीरे धीरे खराब हो रहा है। धीरे धीरे एयर पॉल्यूशन है, पानी भी गंदा हो रहा है। ठीक है। सॉइल की भी हम देखते हैं क्वालिटी है, धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। तो ये सारे देखते हैं कि धीरे धीरे पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, जिसका सीधा नुकसान जंगलों को हो रहा है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हो रहा है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है तो इसके कारण जंगलों को, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, अवैध शिकार हो रहा है। अब देखते हैं कि जो अवैध शिकार किस लिए हो रहा है, जानवरों के दांत के लिए हो रहा है, जहर के लिए हो रहा है, जैसे सांपों को उनके जहर के लिए मार दिया जाता है। ठीक है। जानवरों को उनके खाल के लिए, हाथी को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है। तो अवैध शिकार हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रही है। तो लोगों की संख्या बढ़ रही है तो उनकी नीड भी बढ़ रही है, जगह का विस्तार हो रहा है, जंगल कट रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो एक चैलेंज है बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो इस तरह की दुनिया बनानी है, इस तरह से आ, सबको चलना है कि हम, हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो, लेकिन जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।